एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल एक मशीन को लेकर है। कौन सी मशीन भाई? यानी कि जो वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन मीन्स पहले जो है वो जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते थे, जो वोट देते थे वो पेपर पे होते थे, और अब जो है वो एक मशीन है। वो मशीन काम कैसे करता है, उसको लेकर क्या चीज़ जो है वो चर्चा में है, आज हम उसी पे हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लें जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ईवीएम एंड वीवीपैट। कई बार एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनका फुल फॉर्म बताने के लिए। ईवीएम एंड वीवीपैट। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम रिफर्स टू, इसका क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यूज फॉर कास्टिंग, जो वोट देने के लिए, एंड काउंटिंग वोट्स, और वोट काउंटिंग के लिए यूज होता है। परमिटिंग अंडर सेक्शन 61A, ये याद रख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है कोई एग्जाम, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ईवीएम आर स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क मशीन। ये ईवीएम जो है ये एक अलग जो है नॉन नेटवर्क यानी किसी नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं होते मशीन्स हैं। कंप्राइजिंग, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? कंप्राइजिंग का मतलब होता है इनमें निहित। अ कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट होता है विदिन द पोलिंग ऑफिसर, जो पोलिंग ऑफिसर के पास होता है। एंड अ बैलेटिंग यूनिट, एक बैलेट यूनिट होती है इन द वोटिंग कंपार्टमेंट, जो कि जहाँ पर कोई वोट दे रहा है वहाँ पर होता है। इस तरह का एक बड़ा सा एक मशीन होता है। इस पे इस तरफ जो है वो कैंडिडेट्स के जो है अलग अलग लिस्ट बने होते हैं, और हर एक के आगे एक ब्लू बटन होता है। आपको जिनको देना हो वो बटन दबा दीजिए। इस तरह का एक मशीन होता है। अब ये क्या है? प्रोसेसिंग, बोथ यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय अ केबल टू इंश्योर सिक्योर एंड एफिशिएंट वोटिंग। और जो दूसरा जो है वो पोलिंग ऑफिसर के पास होता है, वो भी एक इस तरह का एक मशीन होता है ये दोनों मशीनें एक केबल से जुड़ी होती हैं। connected by a cable to ensure secure and efficient voting. A process of unit in the EVM voting process, the polling officer presses the ballot button to enable voting. ये वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें वो बटन दबाते हैं, जिससे कि एक जो इनेबल यानी कि ये फंक्शन में आ जाता है। द वोटर सेलेक्ट देयर कैंडिडेट बाय प्रेसिंग द ब्लू बटन। फिर जो वोटर होते हैं वो एक ब्लू बटन दबाकर अपना जो है वो चॉइस जो है वो चूज करते हैं। बिसाइड द नेम सिंबल ऑन द मशीन, यहाँ पर नाम भी लिखे होते हैं और सिंबल बने होते हैं। एंड टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी स्पेशली अमिड कंसर्न ऑफ बायस, और इनहांस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, खासकर जो इन सारी चिंताओं के मध्य जो लोगों के कंसर्न है किस चीज़ को लेकर, पक्षपात को लेकर, द सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया फेस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट अलोंगसाइड वीवीएम। वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये वेरीफाई करने का जो है वो ये एक अलग एक और है, जिसमें जैसे कि इलेक्शन जो वोट दिया उसके बाद जो है एक इस तरह का रहता है, जहाँ पर एक चिट निकल के आती है। जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो एटीएम से अगर हमने पैसा निकाल लिया उसके बाद जो वेरीफाई करने के लिए जो एक चिट निकलती है वो इसमें ऐसी निकल जाती है, तो हम वेरीफाई कर पाते हैं पेपर ऑडिट ट्रेल कि कितने लोगों ने वोट दिया, और उतने ही दोनों को हम मैच कर लेते हैं। यहाँ पर कितने बटन दबे और यहाँ पर कितना जो है वो हमारे पास चिट निकली। वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम लिंक टू ईवीएम दैट लेट्स वोटर वेरीफाई देयर वोट। जो वीवीपैट है एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है लिंक टू ईवीएम, इसको भी ईवीएम से लिंक किया रहता है। दैट लेट्स वोटर वेरीफाई देयर वोट, ताकि वोटर्स अपने वोट को वेरीफाई कर ले। व्हेन अ वोट इज कास्ट इट प्रिंट्स अ स्लिप
एक जब वोट हो जाता है तो स्लिप showing the candidate's name, symbol and serial number वो दिखता है. This slip is visible through a transparent window for 7 seconds. यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सा विंडो होता है और वहाँ पर 7 सेकेंड के लिए वो दिखता है और उसके बाद इट देन automatically cuts and drops into a sealed box ensuring vote verification and auditability. और उसके बाद जो है वो दिखा और फिर वो गिर गया. वो जो स्लिप है वो उसके अंदर एक बॉक्स लगा होता है, वहाँ पर चला जाता है. तो ये जो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है इसी को कहते हैं ईवीएम एंड वीवीपैट. ईवीएम इज अ वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट इज जो है वो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. ये भी एग्जाम में पूछ लेता है. तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी से संबंधित है, लेकिन पहले थोड़े वर्ड्स देख लें जो हम अपने उसमें देखेंगे. तो थोड़ा पहले से ही अगर हमें पता होगा तो एक इजी गोइंग हो जाएगी हमारी रीडिंग. क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, आपदा. दैट इज क्राइसिस का मतलब कमी भी होता है. और जो लोग भी थोड़ा इंग्लिश अभी सीख रहे हो तो क्राइसिस इज अ सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल जो है वो क्राइसिस होता है. IS वाले जितने वर्ड हैं वो सिंगुलर और IS को जब हम ES में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्लूरल बनता है. अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी या ट्रबल, बहुत मुसीबतों वाला समय. अगर हम साइनोनिम ढूंढेंगे कैटास्ट्रॉफ, डिलेमा, प्रेडिकामेंट, दैट इज क्राइसिस. इम्पार्शियल इज ट्रीटिंग ऑल पार्टीज इक्वली, कोई पक्षपात नहीं करना. अनबायस, फेयर और नॉन पार्टीशन. रिग, दैट इज टू मैनिपुलेट समथिंग डिसऑनेस्टली, किसी चीज को मैनिपुलेट कर लेना. मैनिपुलेट का मतलब होता है चीज़ों को अपने हित में मोड़ लेना. दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट. टेम्पर, फिक्स, डॉक्टर, फॉल्सीफाई, चीज़ों को जो तोड़ मरोड़ के अपने हित में कर लेना. रेटोरिकल, टू यूज फोर्स टू परसुएड समथिंग. रेटोरिकल इज किसी से कुछ बातचीत करके बोल के अपने उसमें करा लेना. दैट इज कॉल्ड रेटोरिकल. कोर्स, कंपेल और ब्रोबीट. बट्रेस इज टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज को थोड़ा और मजबूत करना. अपहोल्ड, रीइंफोर्स और बॉल्स्टर. आर्बिट्रेरी, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मन माने ढंग से. कैप्रिशियस, विमिस्कल और सब्जेक्टिव. आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने ढंग से. डिस्क्रिपेंसी, अ लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी और सिमिलैरिटी, तालमेल ना होना. इनकंसिस्टेंसी, वेरिएंस, डाइवर्जेंस, यानी चीज़ों में सही जो था वो तालमेल नहीं था. क्रेडिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड. ट्रस्टवर्दीनेस और रिलायबिलिटी. क्रेडिबिलिटी ये जो क्रेडिबिलिटी है इसका मतलब होता है विश्वसनीयता. और ये बना है क्रेडो वर्ड से, जिसमें हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं. क्रेडुलस, जो विश्वास कर लेता हो. इनक्रेडुलस, जो विश्वास नहीं करता हो. क्रेडिबल या क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता या जो जिस पर विश्वास करना चाहिए. यहाँ पर जो रूट वर्ड है हमारे पास वो है क्रेडो. तो क्रेडो से बना है वर्ड हमारे पास क्रेडिबिलिटी. सारे वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कर लीजिएगा. अब हम देखें कि हमारा न्यूज़पेपर क्या है. लेट्स सी व्हाट इज द आर्टिकल सेइंग. तो आर्टिकल जो है हमारा वो है क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट. क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट. और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्राइसिस अगर IS आया है तो ये सिंगुलर है. क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट. The ECI must be more transparent and impartial in its action. जो ECI है वो ECI is Election Commission of India, must be more transparent, उसको और पारदर्शी होना चाहिए और impartial, कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए. in its action, अपने एक्शन में. इट्स किसको कहा है? दैट इज ECI को.
द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम, जो एक जो चुनावी सिस्टम है, और डेमोक्रेसी इन जनरल, या जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं एक साधारण रूप में, इज डिपेंडेंट, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, सोली मीन्स पूरी तरह से, ऑन इट्स बीइंग सीन एज, कि उसको देखा जाए, सीन एज फेयर बाय ऑल, कि सभी लोग उसको उचित, फेयर, न्यायोचित समझते हो, पर्टिकुलरली खासकर सो बाय द लूजर, और खासकर जो हारते हैं। दिस इज कंपेरेबल, ये इसकी हम तुलना कर सकते हैं टू अ जुडिशियल डिस्प्यूट, अगर एक न्यायिक विवाद है, और अ स्पोर्टिंग इवेंट, या कोई खेल का इवेंट है, ऑन दिस काउंट, अगर हम इस चीज में समझें, इफ द लूजर थिंक दे लॉस्ट ओनली बिकॉज, जो हारा उसको ऐसा लगता है कि वो इसलिए हारा क्योंकि द प्रोसेस वॉज, जो प्रोसेस था उसको रिग्ड अगेंस्ट देम, उनको मैनिपुलेट किया गया था उनके अगेंस्ट। रिग मीन्स मैनिपुलेट कर लेना, यानी उनके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया, यानी कि धोखाधड़ी की गई, बेईमानी की गई। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, यानी अगर ट्रस्ट की कमी है डेवलप्स, तो फिर जो है वो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप, तो फिर जो है वो विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। द सीरियस चार्जेस बीइंग रेज्ड अगेंस्ट, जो बहुत ही गंभीर जो आरोप हैं, चार्जेस हैं, वो उठाए गए हैं अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI के खिलाफ, बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा में विपक्ष के जो लीडर हैं उनके द्वारा। राहुल गांधी हैज़ टू बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हमको उसको जो उन्होंने एक सवाल उठाए हैं, हमें उनको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा। ही सेज, उन्होंने कहा दैट ही हैज़ प्लान्स टू डिस्क्लोज, कि उनकी कुछ प्लान है कि वो डिस्क्लोज करेंगे, खोलेंगे, राज खोलेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन, और सूचनाओं का, रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज, ये जो कंपेरेबिलिटी नहीं है इन द 2024 जनरल इलेक्शन। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है आंकड़ों में जो अंतर होता है इन 2024 जनरल इलेक्शन, जो वहां पर एक तरह से, यहाँ पर आंकड़ों के अंतर का मतलब है कि जो है इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई। वन मस्ट वेट फॉर द डिटेल्स ऑफ दोज एलिगेशन, सबको वेट करना चाहिए कि वो जो आरोप है उनका एलिगेशन, उसमें वो क्या डिटेल देते हैं, बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन देयर मेरिट, कि हम उससे पहले कि उनकी किसी भी बात पर कोई कमेंट करें, पहले वेट तो कर लें कि वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं। द ECI हैज़ कम अंडर अटैक, जो ECI है वो पहले भी विवाद के घेरे में जो है वो पहले भी आ चुका है, किसके द्वारा? बाय पॉलिटिशियंस अर्लियर टू, जो पॉलिटिशियन है पहले भी उस पर जो है इस तरह के अटैक कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हैड रिपीटेडली, ने लगातार प्रश्न उठाया था द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ECI, कि ECI के पक्षपात को लेकर उन्होंने पहले भी जो है वो सवाल उठाए थे। मैनी ऑफ दीज चार्जेस अगेंस्ट द ECI आर रेटोरिकल, इनमें से जो कई आरोप थे ECI पर वो तो रेटोरिकल थे। रेटोरिकल का मतलब वाक्पटुता, यानी हम कैसे अपनी बातों से चीज़ों को लोगों को पर्सुएट करते हैं, वो उसके लिए किया था अटेम्प्ट्स, जिसका जो प्रयास था बाय पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स टू एनिमेट सपोर्टर्स, ताकि थोड़ा सपोर्टर्स में जान डाल जा सके, एनिमेट किया जा सके, उनको उद्वेलित किया जा सके। इन बिहार द लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार में जो विपक्ष के जो लीडर हैं इन द स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली में तेजस्वी यादव हैज अलेज, उन्होंने आरोप लगाया है, हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, कि उनका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनका नाम ही नहीं है, विच इज बीइंग रिवाइज बाय द ECI, जिसको ECI ने फिर से रिवाइज किया है। एज इट टर्न्स आउट द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है EPIC नंबर, जो ये नंबर है, दैट ही थॉट वाज हिज इज डिफरेंट फ्रॉम द वन, जो उनको ऐसा लगा था कि वो उनका जो है वो नंबर है
he thought was his is different from the one in the ECI record. रिकॉर्ड में उनका जो एपिक नंबर है वो दूसरा है और उनको लगा कि उनका दूसरा है. रेजिंग अ न्यू कंट्रोवर्सी, अभी एक नया विवाद है. Politicians should be raising question about the electoral process only. जो आप पॉलिटिशियन है उनको जो इस चीज पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर, जो चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठाना चाहिए, सिर्फ तब, ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, जब बहुत ही पुख्ता आधार हो फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के. ट्रस्ट, जो विश्वास है इन द इलेक्टोरल सिस्टम इज, ये इस चुनावी प्रक्रिया पर, इस फाउंडेशनल, ये बहुत ही फाउंडेशन, ये तो मूलभूत है टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां पर जो है लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं. दैट सेड, ये इसका अर्थ है कि द ECI रिसेंट स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस फार फ्रॉम बटरेसिंग. अब जो ECI है उनके जो रिसेंट स्टेटमेंट हैं और जो एक्शन है वो फार फ्रॉम यानी बहुत दूर हैं, बटरेसिंग यानी कि थोड़ा रेनफोर्स करना पब्लिक ट्रस्ट को, उसको और मजबूत करना, एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, और थोड़ी पूरी प्रक्रिया में जो है थोड़ा और पारदर्शिता लाना. रेज मोर क्वेश्चन, ये अब और सवाल उठाता है. इट्स एफिशिएंसी एंड इट्स न्यूट्रलिटी, इसकी जो कुशाग्रता है, कुशलता है, और जो एक न्यूट्रलिटी है, यानी ये किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात नहीं करते, आर ऑन द टेस्ट. अब इसका जो है वो इसी का टेस्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ रोल, जब हम चुनाव की तैयारी करते हैं. स्केड्यूलिंग यानी कि टाइम टेबल बनाना ऑफ इलेक्शन का. इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लागू करना. काउंटिंग प्रोसेस एंड द रिड्रेस ऑफ कंप्लेन, और किसी भी प्रकार की शिकायत को संबोधित करना, ये सारी चीजें शामिल हैं. द ECI स्टैंड चार्ज ऑन ईच ऑफ दीज काउंट, और इन सभी में जो है ECI पर आरोप है. अदर दैन प्रोटेस्टिंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो अदर दैन प्रोटेस्टिंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो प्रोटेस्ट है, आर बियॉन्ड टेम्परिंग, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. टेम्पर का मतलब होता है कोई भी उसमें कुछ भी छेड़खानी करना. एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड रेज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग रोल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो अगर कोई भी सवाल उठाना हो तो वो उचित समय पर करना चाहिए. द ECI हैज रिफ्यूज टू कम क्लीन ऑन मल्टीपल इशू, जो ECI है वो कई मुद्दे पर जो है वो क्लीन यानी कि बहुत क्लियर जो है वो नहीं आया है. इट हैज नॉट बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट, ये पारदर्शी नहीं है अबाउट द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर, वीवीपैट को लेकर मशीन, विच इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स दैट मेक एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें पहले ही बताया कि 3 पार्ट होते हैं, उसमें एक वीवीपैट भी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में. अनलाइक द अदर 2 पार्ट, जो 2 पार्ट हैं उससे विपरीत, द बैलेट यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट, द वीवीपैट हैज सॉफ्टवेयर. वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर है इज सेंट्रली इंस्टॉल्ड एंड इट इज कनेक्टेड टू, ये सेंट्रली इंस्टॉल होता है और ये कनेक्टेड होता है द कंट्रोल यूनिट से. द रैंडम टैलिंग, जो रैंडम टैलिंग करते हैं of the VVPAT with the electronically cast vote is now an extremely arbitrary process. ये बहुत ही arbitrary process है. यानी जो VVPAT में जो VVPAT है वहाँ पर जो स्लिप आई हैं, स्लिप जो आती हैं और उसको जो मशीन में जो वोटिंग डला है उससे जो टैली करते हैं, तो सारा टैली नहीं करते और ये आर्बिट्रेरी प्रोसेस है. कुछ परसेंट को टैली कर लिया जाता है और ये आर्बिट्रेरी यानी कि रैंडम प्रोसेस है. all political parties do not have the equal capacity to monitor. सारे जो
पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास क्षमता नहीं है टू मॉनिटर, कि वो मॉनिटर करें, देखें द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को एट एनी रेट, किसी भी दर पर। द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। जो इलेक्शन, जो चुनावी प्रक्रिया है, इस पर कोई भी बात मतलब नेगोशिएशन यानी मोल भाव नहीं हो सकता बिटवीन पार्टीज एंड द ईसीआई, पार्टीज और ईसीआई के बीच। पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रोल टू प्ले, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल होता है, बट द रियल क्वेश्चन इज, लेकिन मेन जो प्रश्न है, इज टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट द सिटीजनरी एट लार्ज इज रीअश्योर्ड, कि जो नागरिक हैं उनको एक रीअश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, की जो इसकी जो इंटेग्रिटी है, इसकी जो इंटेग्रिटी है ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। द ईसीआई नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट, और ईसीआई को जो है वो अपने आप को करेक्ट करना होगा, नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट, अपने कोर्स मीन्स यहाँ पर हम पाथ समझ सकते हैं, इंश्योर दैट, वो करने के लिए जो है वो ईसीआई को अपना कोर्स जो है वो ठीक करना होगा। जो आर्टिकल कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी प्रश्न है कि जैसे वीवीपैट को लेकर है कि ये आर्बिट्रेरी हो सकता है, तो अगर कोई भी कंसर्न है तो वो डेमोक्रेसी में उस ज़रा सी भी चीज़ को हम जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। वी शुडंट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी और एनी टाइप ऑफ डाउट्स इन जब हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो यही आर्टिकल कह रहा है कि ईसीआई को थोड़ा सा अपना जो स्टेटमेंट है या जो स्टैंड है उनका, वो उनको थोड़ा सा चेंज करना होगा। चलिए अब हम देखें कि आज हमारे पास क्वेश्चन कौन से आए हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि व्हाट ब्रॉडर कंसर्न डज द आर्टिकल हाईलाइट थ्रू क्रिटिसिज्म ऑफ द ईसीआई फंक्शनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। किस एक जो है विस्तृत कंसर्न के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, जो ईसीआई की फंक्शनिंग की थोड़ी उसकी फंक्शनिंग की जो है वो उसका क्रिटिसिज्म है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर। दैट इलेक्शन आउटकम आर इन्फ्लुएंस ओनली बाय पब्लिक ओपिनियन, नो, दैट वोटर्स नो लॉन्गर ट्रस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, that lack of transparency in electoral institution erodes democratic legitimacy, or that political leaders should not raise electoral issue publicly, that political leaders should not, नहीं ये तो नहीं कह रहा, that voters no longer trust the integrity of electronic voting machine, नहीं ऐसा नहीं है। जो मेन मुद्दा था कि that lack of transparency in electoral institution इरोड्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, वो इरोड करता है। इरोड का मतलब कि थोड़ा खुरच देता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, ये जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। वाई डज द ऑथर कंसीडर ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एज फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी? ऑथर ने क्यों कहा कि जो ट्रस्ट है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो मेन आधारभूत है? Because voting machine often malfunction during election, no, because without trust even fair process are viewed with suspicion, yes, क्योंकि because without trust, अगर ट्रस्ट नहीं है तो even fair process are viewed with suspicion, तो लोगों का जो लोकतांत्रिक उस पर विश्वास ही नहीं रहेगा। इसीलिए इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि जो हारे भी तो ये मान ले कि हाँ वो सही हारा है। बिकॉज पब्लिक सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर डिपेंड्स ऑन इट, नो, बिकॉज इट हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ नो। आंसर इज बी। Which of the following statement best reflect the author's attitude toward the introduction of VVPAT? The VVPAT has fully restored public faith, no. It's a politically motivated move to delay counting, no.
इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट इनसफिशिएंट अलोन। ये सही है, जो वीवीपैट का यूज़ किया जाता है वो तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। और इट इज़ अननेसेसरी सिंस ईवीएम आर ऑलरेडी टेम्पर प्रूफ। आंसर इज सी, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है कि भाई जो वोट दिया उसको टैली भी कर लेते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर अभी भी चीज़ें लग रही हैं कि थोड़ी कम ट्रांसपेरेंट हैं तो थोड़ा और कोशिश करके चीज़ों को और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो वोट देते होंगे, और नहीं वोट देना तो आपका अधिकार है, और फिर चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना भी जो है वो ज़रूरी है। तो ईवीएम और वीवीपैट के बारे में हमारा आज का आर्टिकल था। आप पढ़ लीजिएगा, वो कैप कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।